फ़िल्में जो होती हैं ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया है बल्कि समाज को बदलने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और बदलते वक्त के साथ हमारी फ़िल्में बदल रही हैं और कुछ ऐसी फ़िल्में आ रही हैं समाज की ऐसी बातों को बताती हैं जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। ऐसी एक कोशिश है नई फ़िल्म श्रीकांत। और मेरे साथ हैं राजकुमार राव और तुषार, जिन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट की है। सबसे पहले राजकुमार जी, आप ये बताएं कि नेशनल अवार्ड आपने लिया था पहले शाहिद के लिए। आई थिंक मुझे एक और नेशनल अवार्ड दिख रहा है क्योंकि आपके मुंह में हेल्दी वाला घी शक्कर। तो मैंने गुड न्यूज़ से शुरुआत की। तो मतलब कि हमेशा आप कुछ करते हैं, हटके करते हैं। आपने हंस थ्री में सबको हंसाया, लेकिन उसके बियॉन्ड ये कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जो हम सबका एक सामाजिक दायित्व है, क्योंकि श्रीकांत बोला की कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए। एंड आई थिंक आप लोगों ने जो पूरी कोशिश की है वो मुझे इसके प्रोमो में नज़र आ रही है। तो हाउ एक्साइटेड आर यू? एंड जैसे मैंने कहा कि नेशनल अवार्ड की, क्योंकि फिल्म का विषय ही ऐसा है। तो हाउ एक्साइटेड यू अबाउट श्रीकांत? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। हमारा जो ट्रेलर को रिस्पांस मिला है वो बहुत ओवरवेलमिंग है। आई थिंक जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है ट्रेलर को। फ़ोन बंद नहीं हो रहा है जब से ट्रेलर बाहर हुआ है। हमारी अपनी फ्रेटर्निटी से सब डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के कॉल आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं। बाहर से लोगों के बहुत फ़ोन मैसेज आ रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जैसे आपने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। आपको बहुत प्रेरणा देगी ये कहानी। तो इस कहानी को बाहर आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के दौर में जहाँ पर लोग प्रेरणा ढूंढते रहते हैं, इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं अलग चीज़ों में। तो उसमें ऐसी एक फ़िल्म का आना जो कि बहुत ही एक लाइट हार्टेड तरीके से आपको कुछ बहुत बड़ी बात कह के जाएगी। तुषार, आपने इससे पहले सांड की आंख बनाई थी जो बहुत ही बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैं उस प्रदेश का हूँ तो मैंने तो बहुत रिलेट किया। कहीं ना कहीं रियलिस्टिक फिल्मों का ज़माना बदला है। आपने वो दौर देखा है, फिल्में हंसाती थी, रुलाती थी, लेकिन ये फिल्म जो है दिल को छूती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक श्रीकांत से आपने वो कोशिश की है, कहानी दिल को छू रही है। तो एज ए डायरेक्टर आपने उस पूरी ज़िंदगी के परतों को कैसे सिनेमा के पर्दे पर समेटा है? बहुत इजी था सर। मैं जब श्रीकांत को मिला, जब उसके बारे में पढ़ा, तो एक्चुअली सब उसकी कहानी में इतना मसाला है जो इतना इजी हो। रियल लाइफ हीरो है। तो द टफेस्ट पार्ट वाज फॉर हिम गेटिंग इट हियर। और ये साहब अगर साथ में हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इट वाज जर्नी वाज ब्यूटीफुल। राज सर ने बहुत बढ़िया काम किया, आपको सब ने देख लिया है। तो पिक्चर आके देखिए, आपको और बेटर लगेगा। पिक्चर ट्रेलर तो कल ही छोटी 3 मिनट की है, पिक्चर 2 घंटे की है। आप प्लीज़ आके सब देखिए, आपको पता चल जाएगा। श्रीकांत की कहानी के जो अलग अलग पड़ाव थे, एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव जो हमने देखा भी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद से जब वो मिलते हैं और जहां वो बोलते हैं कि मैं भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। आई थिंक वो आपने प्रोमो में भी यूज़ किया। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो वो कैसा था उस सीन को? आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा। सबसे पहले वो सीन को शूट करना, एंड हाउ वेल रिसर्च वर यू व्हेन यू वर ऑन द फ्लोर एज श्रीकांत? No, I came with all my homework done. When I went on set, I was fully prepared to be Shrikant, to live his life on screen. And that particular scene, of course, it happened in life. There was this Lead India movement that Kalam Saab initiated, and Shrikant was present there, and he was asking everybody, all the students, question that, what do you want to be when you grow up? And Shrikant was the only one who stood up and said that I want to be the first visually impaired president of this country. And Kalam Saab found it very fascinating. It's like, this is really interesting kid. And then he kept in touch with him. They both were in touch, and he was the first one who, in a way, funded his startup, his idea to start this industry, Bolant industry. सर, सबसे पहला तो हमारे लिए, बिकॉज इट रियली हैपेंड। और ये इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो ये क्लिप गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तो वो तो पता था हमको, पर हमारे लिए ये था कि अभी मुझे श्रीकांत मिल गया था, पर कलाम साहब कौन बनेंगे। द टफेस्ट पार्ट वाज टू गेट द राइट कलाम, बिकॉज दैट वाज वेरी टफ। मतलब हमने बहुत सोचा। फिर मैंने एक एक्टर जो मुझे पहले से बहुत अच्छे लगते हैं, जमील खान, और उनको बुलाया। तो उन्होंने बोला, यार मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा। आई सेड, सर कोई प्रोसेसिंग नहीं करूँगा, मैं बेसिक करूँगा, ट्रस्ट मी, आप हो जाओगे कलाम। और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट मैन आल्सो, ही जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। और आज जब प्रोमो देखते तो बहुत लोग मुझे आके फ़ोन करते हैं, एक्टर कौन है, ये कलाम साहब ही है। आई सेड, नहीं, जमील खान है। दे डोंट बिलीव इट्स जमील खान, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। सो एकदम रियली हो गया। इसके अलावा कुछ और कलाकार और हैं जो इस कहानी बहुत है। बहन, आपकी जो टीचर बनी है ज्योतिका जी, जो हम साउथ की तो बहुत बड़ी, शी इज़ लाइक द वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस। तो वो किरदार श्रीकांत की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, उनकी टीचर का। तो फिल्म में कैसे ये किरदार साथ में चलता है आपके? आई थिंक
काफ़ी जर्नी जो है श्रीकांत की रही है वो टीचर के साथ ही रही है। वो उसकी एक तरह से मेंटोर रही हैं। उन्होंने श्रीकांत को सब जगह गाइड किया। धृतराष्ट्र हैं वो, जैसे महाभारत में उनकी वो आंखें होती थी जो वो संजय जी एग्जैक्टली, आई थिंक आप कह सकते हैं कि वैसा कुछ कि वो श्रीकांत की आंखें हैं इस फिल्म में। उनके थ्रू ही श्रीकांत दुनिया को देखता है, समझता है। आई थिंक शी रियली हेल्प्ड हिम अ लॉट। उन्होंने बहुत गाइड किया श्रीकांत को। तो ज्योतिका जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? यू रिमेंबर हर 90s के सॉन्ग? Yeah, exactly. Of course, I saw Doli Saja Ke Rakhna when it released, and I really enjoyed that film. Priyan sir made it, and when I met her, she is absolutely a beautiful human being. You know, a beautiful soul, very kind-hearted, lot of humility, and a wonderful, wonderful co-actor. I had a great time working with her. Yeah. तुषार, अब जब बन गई है पिक्चर, हाउ डू यू लुक एट इट? जैसे कि दुल्हन रेडी हो गई है, तो हाउ डू यू सी द फिल्म नाउ एंड हाउ डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट? नहीं सर, बहुत काम बाकी है अभी तो पिक्चर का बहुत काम बाकी है। एक्चुअली हमारा पोस्ट का बहुत काम बाकी है, बट टू बी ऑनेस्ट प्रोमो के रिएक्शन के बाद ये थोड़ा ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये पिक्चर लोगों को देखनी है। मतलब आफ्टर सीइंग द रिएक्शन ऑफ द प्रोमो, तो वो एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस आ गया। अभी ये है कि नाउ वी हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, बिकॉज प्रोमो से एक्सपेक्टेशन भी आ गए, तो नाउ वी हैव टू वर्क इवन हार्डर टू मेक दैट एक्सपेक्टेशंस कम ट्रू। दैट्स व्हाट इट इज़। सबसे टफ सीन कौन सा था शुभ फिल्म आते हुए? सबसे जो मुश्किल आई आपको? मेरे को कुछ याद नहीं, बहुत इजी था सर मेरे लिए। पूरा ये हमने बहुत ही 41 डेज शूट किया और बहुत मज़े से शूट किया। मतलब बिकॉज जो एक्टर्स थे हमारे साथ बहुत अच्छे थे, हमारा क्रू अच्छा था, तो ऐसा कोई टफ नहीं था। हम प्रिपेयर्ड थे, हम मज़े लेके रोज़, हमको पता था कि इतना काम है, एक्चुअली एक्स्ट्रा ही काम करके निकल जाते थे हम। तो ऐसा नहीं था कि कोई टफ दिन था, बिकॉज माई एक्टर्स वर वंडरफुल। मुझे बहुत मज़ा आया, तो देयर वाज नो टफ डे, बट आई एंजॉयड एवरी डे। मेरे को बहुत मज़ा आता था। मैं घर से निकलता था और एकदम फ्रेश होकर वापस शूट करके आता था। मतलब शूटिंग करने के बाद भी इतना ऐसा लगता है कि इतना फ्रेश है। मतलब मैं और राज सर होटल में बैठ के जाके चिल करते थे, मज़े करते थे एकदम शूटिंग के बाद। लास्टली बायोपिक्स की बात चली है, तो आपने बोस, फिर शाहिद, ये समवेयर आई डोंट नो, बायोपिक्स रियली आर लकी फॉर यू, सो आई थिंक दिस इज़ अनदर वन फॉर यू। बट बायोपिक्स जब करते हैं तो जो कलाकार होता है उसके लिए कितना मुश्किल होता है? आसान भी होता है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी होता है, बिकॉज पीपल कंपेयर यू विद दैट ओरिजिनल। सो हाउ डू यू सी एज एन एक्टर प्लेइंग अ बायोपिक रियल कैरेक्टर? No, it's wonderful. It's very fascinating to play, somebody who's actually exists in real life, to portray his life on screen. It's a little responsibility also, because you're portraying someone else's life, and that person, in Shrikant's case, is very much alive, is very much there. His people who know him are there, so they can of course watch the film and compare that, okay, this is correct, and you got the right mannerism, the body language, everything. So, but it's fun. It's fun also, because you have somebody alive out there to learn from, to observe, and to learn those mannerisms. In my case, I spent a lot of time with Shrikant because I was portraying his character on screen. So I picked up a lot from him, asked him too many questions, and he was very open about it. Yeah. तो चलिए, उम्मीद करते हैं एक और नेशनल अवार्ड आप दोनों की तरफ से हमारे देश को मिलेगा। ऑल द बेस्ट तुषार एंड राज सर, यू ऑलवेज रॉक, एंड आई थिंक द श्रीकांत के साथ एक गुड न्यूज़ हमें जल्दी मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू।